हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2021 जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 है, आपका एग्जाम पैटर्न तो चेंज हो चुका है। सबने सैंपल पेपर देख लिया होगा सीबीएसई का, और नया जो सैंपल पेपर मार्केट में आए हैं वो भी आपने खरीद लिए होंगे। नहीं खरीद लिए होंगे डोंट वरी, बट आप सबको पता है कि इस साल एग्जाम का जो पैटर्न है वो एंटायरली चेंज हो गया। पहले पिछले कभी भी सालों में ऐसा पेपर का पैटर्न नहीं रहा है, और ये सिलेबस भी कभी नहीं रहा है। इतना कम सिलेबस हम बोल सकते हैं, इतना कम सिलेबस कभी नहीं रहा है। तो अब हम लोग 90 के लिए नहीं स्कोर करने की नहीं सोचेंगे, अब की बार हम लोग स्कोर करने वाले हैं 100% स्कोर करने की। तो बेटा आपको देखिए, 100% स्कोर करने के लिए सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, आपको उस तैयारी को, वो कहते हैं ना, डिलीवर भी करना आना चाहिए। आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होने चाहिए, आपको उन कंसेप्ट को एक्सप्रेस कैसे करना है, आपको पेपर में लिखना कैसे है, आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। आपको इस साल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, इस साल एमसीक्यू होने वाले हैं, उनको प्रिपरेशन आप लोग किस तरह से करोगे सो दैट कि आपका एक भी नंबर ना कटे। देखिए सीबीएसई ने अब की बार तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है, 30% सिलेबस को रिड्यूस करके। अब ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहले पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, पढ़े हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तब भी अच्छी बात है, ठीक है, बिगड़ा कुछ नहीं है। एंड की प्रिपरेशन मैटर करती है। वो कहते हैं ना, वो धोनी फिनिश इज ऑफ इन स्टाइल। अभी आपको फिनिश अच्छा करना है, अंत भला तो सब भला, ठीक है। अब आपको एंडिंग अच्छे से करनी है, आपको इस टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब बेटा किस तरह से आप तैयारी करोगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और गारंटेड आपको फील भी आएगी, और आप हफ्ते में ही अपने मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट महसूस करोगे कि हाँ सर, फर्क पड़ने लगा है। हमारे स्कूल के टेस्ट, हमारे जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपके स्कूल एग्जाम कंडक्ट करवा रहे होंगे, आपको फील आएगी कि हाँ सर, फायदा लगा है। और इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, लगभग हर वीडियो में मैं बोलता भी हूं कि बेटा इस चैनल से हमेशा आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके बारे में भी बता दूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं क्यों बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को, क्योंकि बेटा इस साल आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आप नोट्स खुद भी बना रहे होंगे, बट अच्छा है ना कि एक उस सब्जेक्ट के जो अच्छे टीचर है उनसे नोट्स लो, जो आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि हाँ भाई अब 3 महीने हमारे पास बचे हैं, अब दिन रात बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करनी है, तो उनके नोट्स लो। तो टेलीग्राम चैनल है अपना भारत पंचाल सर के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो। अगर आप टेलीग्राम पर हो तो बुराई नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सारे लिंक मिलते रहेंगे। चलिए बेटा जी अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है यार, जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सर सिलेबस तो हमें पता है, आप बताओ कैसे करें। देखो मैं सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, वैसे हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, वो तो ये 3 पार्ट है, इनके लिए तो अलग है। बाकी मैं आपको बोल लूंगा कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो, सस्ता, ठीक ठीक, महंगा। सस्ता मतलब ऐसे चैप्टर जो बहुत आसान है, जो थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, जिनको आपको सबसे पहले करना चाहिए, जो आपको पासिंग रेंज में ले आएंगे, ठीक है। फिर ठीक ठीक, ठीक ठीक वाले चैप्टर कौन से हैं, जो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो नंबर भी ठीक ठीक देंगे आपको, फिर वो आपको 80 की लाइन में लेके आएंगे। अब ऐसे चैप्टर जब आप 80 की लाइन में आ चुके हैं ना, फिर आपको इन चैप्टर्स की तरफ जाना चाहिए कि हाँ यार ये सिलेक्टेड चैप्टर आप पढ़ोगे, ये थोड़े महंगे हैं। महंगे मीन्स एफर्ट ज्यादा चाहिए, इनमें आपको एफर्ट ज्यादा पुट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे, ये आपको 100 की लाइन में लेके जाएंगे। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा है, सस्ते चैप्टर कौन से हैं, ठीक है। सस्ते चैप्टर हमारा कौन से, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, डीएनए ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स एंड अमाइन, ये हमारी केमिस्ट्री के सबसे सस्ते चैप्टर हैं, और ये चैप्टर आपको पासिंग रेंज में लेके चले जाएंगे। अब ठीक ठीक चैप्टर जो थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, वो है केमिकल काइनेटिक्स, हैलोकेन्स एंड हैलोरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर कोऑर्डिनेशन। ये थोड़े से एफर्ट लगाने के बाद आपको याद होने लगेंगे। अब जो थोड़े ज्यादा एफर्ट मांगते हैं वो है पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये 80 से सीधा 100% की रेंज में लेके चले जाएंगे बेटा जी। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, डेफिनेशन वेफिनेशन वगैरह सब याद कर लेते हैं, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो। आप सबको पता है कि
फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे डिफरेंस याद करना है, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस कैसे याद करना है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन, वहां पे नहीं फंसते हम लोग। लाइक अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो तो डी एंड एफ ब्लॉक में लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात करते हैं कि किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है। ये आसानी से याद करने वाली बात है। हैंग कहां होते हैं? हैंग होते हैं हम लोग, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा जो की है ना, जो की पॉइंट है, जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा, जिसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जी, आप लोग करने वाले हो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। और न्यूमेरिकल्स में भी अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो सबसे ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हो ऑफ सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल माने जाते हैं इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया। बाकी डोंट वरी, हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैं आपके पास भेजूंगा और करवाऊंगा भी भैया। एक चीज मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, अभी देखो मैंने चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं किया, या मैं नोट्स पेड क्यों नहीं रख रहा हूं, या मैं किसी का भी पेड, मेरे को इतने प्रमोशन आ रहे हैं कि सर हमारा प्रमोशन कर दीजिए, बट मैं किसी से एक सिंगल पेनी चार्ज क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं पेड प्रमोशन क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिंगल बच्चे को मिसगाइड नहीं करना चाहता। और जितना मतलब आप बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हो ना, या जितना इस सोसाइटी से मुझे मिल रहा है, मैं सोच रहा हूं उसका 10 टाइम्स मैं उसको बैक करूं। ठीक है, मेरा सिर्फ एक पर्पज है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मान के चलिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और हद से ज्यादा मैं आपका साथ देने भी वाला हूं। घबराने की जरूरत है नहीं। तो टॉपिक पे आते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे। जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप बोल दिया, इसको ज्वाइन कर लो। मैं आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि हाँ इनसे आपका बेस मजबूत होगा, फिर धीरे धीरे थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बेटा। फिर हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोल दिया, डेफिनेशन में हैंग नहीं हो गए आप लोग, हैंग हो गए रिएक्शंस में। ठीक है, कि आपने रिएक्शन कर दी है H2SO4 की किसके साथ, सुक्रोज के साथ। आपने रिएक्शन कर दी है H2SO4 की एक हाइड्रोकार्बन के साथ, एक अल्कोहल के साथ। आपने रिएक्शन कर दिया XeF6 की H2 के साथ। शायद बहुत से बच्चों को ये बात है सर क्या बोल रहे हैं, और बहुत से बच्चों को अरे सर आता है। ये उतनी रिएक्शंस, ठीक है, ये आपको पी ब्लॉक में देखने को मिलेगी बेटा। पी ब्लॉक में आप रिएक्शन की तरफ फोकस करोगे। ठीक है, ये महंगा पोर्शन में आ जाता है जिसपे आपको एक्स्ट्रा फोकस लगाना है। ठीक है, देखो यार अभी हम एजुकेशन सिस्टम को हमारे को नहीं बदल सकते, हमें इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। टेढ़ा है पर अपना है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलूंगा फिजिकल में आप न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। पी ब्लॉक की जितनी भी आपके रिएक्शन और प्रोडक्ट आप करके देखोगे ना भाई, पता है जब तक हम किस चीज को करके नहीं देखते, ट्राई नहीं करते, मुश्किल लगती है। प्रैक्टिस करो, बहुत आसान लगेंगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलें। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जब तक नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप नोमेनक्लेचर कर लेते हो, नेम रिएक्शन, एक भारत पंचाल सर करके हैं और वो मोस्टली ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन को ऐसे करवा देते हैं, मैंने सुना है। उनके नेम रिएक्शन की ट्रिक देखो। ठीक है, खुद से बनाओ, खुद से बना सकते हो, लेंथी वे में याद कर सकते हो, लेंथी वे में याद करो, बट नोमेनक्लेचर एंड नेम रिएक्शन अच्छे से करो, क्योंकि उससे आपके कन्वर्जन होने लगेंगे। ठीक है, आपकी नेम रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन बहुत होने लगेगी नेम रिएक्शन से। तो बेटा ये इनके की पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से करने वाले हो। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत से बच्चों का होगा कि सर हमने तो ट्यूशन भी नहीं लगा रखी, सर हम तो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने बोला आप हमारे बड़े भाई कुछ हेल्प करोगे। देखो बेटा, मैं आपके लिए न्यू सिलेबस वन शॉट बना रहा हूं और अप्रोक्स मैंने 8 to 9 चैप्टर के बना भी दिए हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं, जो रह गए हैं मैं दिन रात जाग के आपके लिए वन शॉट, इवन मैंने आज हेलोरिन का वन शॉट डाला है। आपने शायद देखी होगी, इसमें खराटे की आवाज आ रही है। रीजन ये है घर वाले उस टाइम सो रहे थे और मैं आपके लिए वन शॉट बना रहा था। और ऐसे ही जितना होगा डोंट वरी, मैं बनाऊंगा भी, उनको देखो जल्दी आ जाएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वन शॉट। इसके अलावा मैं ना आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखती हैं। लाइक ऑर्गेनिक इन 7 डेज। 7 डेज का मतलब ये नहीं है पूरे 7 दिन लगेंगे, 2-2 घंटे क्लास होती है। वो फिजिकल इन 7 डेज और इनऑर्गेनिक इन 7 डेज नहीं है, इनऑर्गेनिक इन हमारी है 5 डेज। तो आप इन क्लासेस को भी लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं। एंड इन क्लासेस को जो अनलॉक करने का लिंक है, अनलॉक करने का कोड होता है बेटा, आजकल आपको अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा, वो है बी पंचाल 10। लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ऑर्गेनिक तो पूरी हो चुकी है, रिकॉर्डेड है। आप इसको देखो, जिस बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है उसको फील आएगी कि नहीं यार इतनी मुश्किल नहीं है, सर ने हमसे बात बात में ये बिल्कुल आसान समझा दी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, इनका अनलॉक कोड है बी पंचाल 10, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने ये बता दिया क्या सिलेबस है, कौन से सस्ते हैं, कौन से महंगे हैं, किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है। अब सर पैटर्न पे आते हैं। देखो बेटा 50% हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है। अब सब्जेक्टिव
कि हम लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, हम लोगों ने 11th में भी प्रिपेयर किया है सब्जेक्टिव के लिए, 10th में भी प्रिपेयर किया है, तो सब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करेगा। जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, जो बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लीज सर केस स्टडी के करवाओ, रीजन असर्शन कराओ। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस साल 50% ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आपको अपने एमसीक्यू को बहुत वाइजली चूज करना है। एमसीक्यू में क्या है, सीधा एबीसीडी में से आपको आंसर सेलेक्ट करना और सीधा आपको नंबर देगा। सब्जेक्टिव में तो फिर भी आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप एमसीक्यू, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से कर दो, देखो आप सारे कंसेप्ट पढ़ोगे, बहुत से एमसीक्यूज आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। इन केस आपको कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है ना भाई साहब, उसको एक एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड होता है, कोई क्वेश्चन पूछा गया और वहां पे लगाओ कि यार ये इसका आंसर बन सकता है, नहीं ये नहीं बनता, ये बन सकता है, नहीं ये नहीं बनता। इस तरह से आप आंसर करने वाले हो। कंसेप्ट अपने आप अच्छे होंगे, और एलिमिनेशन मेथड से एक आधे क्वेश्चन में अगर कहीं हैंग हो रहे हो, और अगर किसी क्वेश्चन में बिल्कुल अनसर्टेन हो ना भाई, तो मत करना उसे, बाद में देखेंगे। ये हमेशा दी बेस्ट मेथड होता है, उसके लिए जगह छोड़ दो। आगे चलते हैं। सर इस साल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 2 पैसेज आए थे, सीबीएसई ने 2 पैसेज दिए थे, और मोस्ट प्रोबेबली देखिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने क्लियर कर दिया है कि आपका जो पेपर होगा वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न होगा, जो भी हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की मैं आपको क्लियर कर देता हूं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होंगे कि आपका 1 या 2 मिनट से ज्यादा लग जाए। सर किस बेस पे बोल रहे हो? जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला है कि सीबीएसई, स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आज तक कभी ऐसा पेपर नहीं बना है केमिस्ट्री का जो हैंग करता हो बच्चों को, या केस स्टडी भी ऐसे नहीं आया जो बच्चों को हैंग कर जाते हो। वैसे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के 3 से 4 पैसेज भेजूंगा, विद आंसर भेजूंगा, सो दैट हर एक बच्चा उनकी प्रैक्टिस कर सके, और मैं खुद भी करवाऊंगा। ठीक है, आप उन नोट्स को पढ़ के, उन पैसेज की वीडियो, केस स्टडी की क्लास लगा के, बेटा आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेज ही तो है, कंसेप्ट आप पहले पढ़ के जाओगे, इधर उधर लगा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतने मुश्किल नहीं आएंगे। अगली बात पे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब की बार इंटरनल चॉइस भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप सबने, मैंने इवन सैंपल पेपर का एनालिसिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वन शॉट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। तो इंटरनल चॉइस, इसकी बात अब की बार ना इंटरनल चॉइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो बेटा आपका स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं ना आपको पेपर पढ़ने के, उन 15 मिनट में आप लोग सिलेक्ट कर लोगे कि यार इन 2 क्वेश्चन में से मैं कौन सा करूंगा। होता है ना, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो ज्यादा खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, और सर हम तो आपके स्टूडेंट है, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। भाई रहने दे, हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, छोड़ दो। जिस क्वेश्चन पे आपको फुल कॉन्फिडेंस होना भाई, उस क्वेश्चन पे टिक करको, उसके करना, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, वहां पे लड़कियां देखनी छोड़ देना, पेपर की तरफ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पेपर में अच्छे से ध्यान देके ये मार्क कर लेना, भाई मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है। और हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, हमेशा इजी को पहले करो। देखो मैंने ये नहीं बोला आपको इसमें महंगा पहले करो ना भाई, डर लगने लगेगा, केमिस्ट्री से नफरत हो जाएगी। बट जब सस्ते कर लेंगे, ठीक ठीक कर लेंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ 80 तक मैं आ चुका हूं। बट पहले ही अगर 20 की करोगे, इतने मुश्किल चैप्टर हैं, तुम लोग हैंग हो जाओगे वहीं पे दादा, ऐसे मत करो। तो सस्ता करना है, सबसे आसान क्वेश्चन पहले करना है, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे। अरे लास्ट में तो एग्जामिनर भी देव पुरुष होते हैं भाई, 1-2 होगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है कि नहीं। स्टार्टिंग से आसान आसान करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ी बहुत तुक्के पेल लेना, कहां कुछ जा रहा है। अच्छा बेटा, एक चीज मैं बोलूंगा कि वैसे मैं आपके लिए अभी टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं, पेपर में अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। उनमें हमें किस तरह से पेपर करना है कि हमारे पास टाइम बचे सो दैट कि हम लास्ट में अपना पेपर रीचेक भी कर सके, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब तुम्हारे टीचर के साथ ऐसा हुआ है, लास्ट में एक सिली मिस्टेक की वजह से बहुत नंबर कट गए थे, तो वो सिली मिस्टेक तुमने नहीं करनी है। चलिए, अब सर ठीक है, आपने पेपर रिप्रेजेंटेशन बता दी, तैयारी बता दी, अब सर भूल जा रहे हैं। बेटा भूलने का तो देखो सिर्फ एक ऑप्शन है सबका। अच्छा, आजकल बड़े बच्चों को ये बला है कि पढ़ने का दिल नहीं करता। देखो ये मौसम ना ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, बड़ी शादी होती है, पता क्यों होती है? रोमांटिक मौसम माना जाता है। और जो तुम्हें रोमांस करना ना, बुक्स के साथ करो, धोखा नहीं देंगी, वरना बाबू सोना तो धोखे पे धोखे मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये छोड़ दो, पढ़ने का दिल नहीं करता, कुछ नहीं रखा इन बातों में, पढ़ाई करो, दिन रात लगे रहो, दिल तो बच्चा है, समझाओ इसको, भाई पढ़ ले, ठीक है। शेड्यूल रिवीजन करो। उस
ठीक है, अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है, डेली की डेली क्या पढ़ा है पिछले दिन। ठीक है, चीट नोट्स लो, एक भारत सर करके हैं, अच्छे नोट्स बना रहे हैं, खुद के बना रहे हो बहुत बढ़िया, आपके टीचर से आपको नोट्स मिल रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है, बट उनके चीट नोट्स भी चेक करो, मजा आएगा पढ़ के। और सैंपल पेपर, बेटा जी मैंने आपको सैंपल पेपर रिकमेंड किए थे, अब देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा तो शायद तुम्हें लगेगा कि सर किसी का पेड रिव्यू करें, जैसे कि बेटा प्रॉमिस है इस चैनल पे कभी पेड रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, सैंपल पेपर की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लो एक बार। ठीक है, और मैंने सजेस्ट किया भाई किस सैंपल पेपर में क्या खासियत है, और आपको जो चाहिए, आपको जो सुटेबल लगे वो कर लो, वरना मैं तो तुम्हें सैंपल पेपर का मटेरियल ग्रुप में देने वाला, बट खुद भी लेना है। ठीक है, इनके भरोसे मत रहना। और लास्ट में हम बात करेंगे, आंसर रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, थोड़ी सी राइटिंग सुधार लें, स्पेशली लड़के, अभी से डॉक्टर मत बनो। ठीक है, राइटिंग सुधारो और अपना आंसर, देखो पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है सारे का सारा, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, तो अगर लेंथी आंसर है तो अगर उसमें डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाओ। ठीक है कि नहीं, बोल्ड लेटर्स का यूज करो, थोड़ी बहुत अच्छा पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन कर दो। इस तरह से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। और बेटा जी देखो ठंड से का टाइम है, बीमार भी बहुत हो जाते हैं, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ डेली आपके लिए बहुत काम की वीडियो आ रही हैं। ख्याल रखिए अपना, और मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।